भावनोपनिषद में आज 13वें मंत्र का विचार है। आधार नवकं मुद्रा शक्तयः। संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक श्री चक्र और श्री विद्या ब्रह्म विद्या का ही नाम है। और भोगश्च मोक्षस्थ करस्थ एव, जो भी साधक सुधी जन श्री विद्या के माध्यम से उपासना साधना करते हैं उनको मोक्ष और भोग दोनों ही प्राप्त होते हैं। कैसे? जैसे अग्नि जल रही है और अग्नि के पास में अग्नि तुमको कुछ भी नहीं करेगी, पर अग्नि के पास में जाने मात्र से ठंडी दूर हो जाएगी। बर्फ़ में जाने मात्र से, बर्फीली हवाओं से आपको पूरी बॉडी में शीतलता महसूस होगी। ऐसे ही संपूर्ण ब्रह्मांड नायका, संपूर्ण ब्रह्मांड की नायिका के रूप में जगज्जननी पराम्बा होती राज राजेश्वरी ललिता महात्रिपुर सुंदरी की उपासना, ईश्वर की उपासना जो मातृभाव से करते हैं तो मातु हृदय ज्ञात्वा पदे पदे सुखानी, ईश्वर की उपासना मातृभाव से साधक करते हैं। वैसे तो भगवान की उपासना किसी भाव से करो फल ही मिलता है। इसी तरह से चाहे माता के भाव से करो, पिता के भाव से करो, फल साधक को अच्छा ही मिलेगा। अब इस उपासना के अंतर्गत से जीव सहजं स्वरूपताम याति, श्री विद्या उपासना के माध्यम से ये जीव सहज ही अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। संपूर्ण कर्म उपासना और ज्ञान सबकी जो उपलब्धि है वो एक ही है, कैवल्यम, माने आत्मरूपे अवस्थानम, आत्मस्वरूप से स्थित होना। अब भगवती के रूप में जो साधक उपासना करते हैं भगवती की, तो यहाँ पर भावनोपनिषद में 13वें मंत्र में कहते हैं आधार नवकं मुद्रा शक्तया। अब आवरण पूजा आदि करेंगे भगवती की, जो विशेष पूजा जिसे कहते हैं। और कोई पुरुषन करे या ना करे, अगर ईश्वर की उपासना मात्र बुद्धि से श्री विद्या साधना के रूप में करता है तो बिना पुरुषन के भी केवल आवरण पूजा से ही उसको सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। और आवरण पूजा में 9 मुद्राओं का उपयोग होता है। और अपने वाम मार्ग में जो वाम मार्गी उपासना करते हैं और उनको भी पंचमकार के सेवन का विधान मिलता है। दक्षिण मार्ग में जो उपासना करते हैं उनको भी मुद्रा मंत्र आदि का उपयोग होता है। और मुद्राओं के बिना कोई पूजा संपन्न नहीं होती है। और जो वाम मार्ग में तो मुद्रा, मंत्र, मैथुन और मांस और मदिरा, मत्स्यादिक, आहुति देवी रुधिर और भैंसा, ये वाम मार्गी उपासना में खून से ही आहुति देते हैं। पर दक्षिण मार्ग में, यानी कि जिस परंपरा में आप श्रवण कर रहे हैं, ये दक्षिण परंपरा है। इस परंपरा षोडशी महाविद्या के ऋषि दक्षिणामूर्ति भगवान हैं, पंचदशी महाविद्या के ऋषि आनंद भैरव हैं। और दक्षिण मार्ग में पंचमकार के जो सिद्ध द्रव्य हैं, न जोसेद सिद्ध द्रव्याणी, किसी भी साधक को प्रकृति माने भगवान की बनाई हुई सृष्टि से ग्रहण नहीं करना चाहिए। और ये सिद्ध द्रव्य हैं। उनसे सिद्ध द्रव्य कौन से हैं? ये जो मदिरा आदिक, इनकी आप ले या न ले पर उनकी निंदा नहीं करना चाहिए। पर निंदा सम अघन अगरीसा। ये वाम मार्गी दक्षिण मार्गी 2 तरह की उपासना में आप दक्षिण मार्ग को श्रवण कर रहे हैं। दक्षिण मार्ग की उपासना में विशेष पूजन के काल में 9 मुद्राओं का विधान मिलता है। तो पहली मुद्रा है जो आधार के रूप में बिना मुद्रा के कोई भी आवरण पूजा संपन्न नहीं होगी। तो द्रांग सर्व संक्षोभणी मुद्रा, द्रींग सर्व विद्रावणी मुद्रा। और तीसरी है क्लींग सर्वाकर्षणी मुद्रा, ब्लोंग
सर्वशंकरी मुद्रा चौथी है सर्वशंकरी मुद्रा। पांचवी है सह, इसका बीज मंत्र है, हर मुद्रा का बीज मंत्र है। सर्वोन्मादिनी मुद्रा, क्रौंग सर्व महांकुशा मुद्रा, और हस्कफ्रेंग सर्व खेचरी मुद्रा। असौ आठवीं सर्व बीजा मुद्रा। नवी मुद्रा है एंग सर्व योनि मुद्रा। और जो 10वीं मुद्रा है वो त्रिखंडा मुद्रा। वो महासुरसी विद्या जब गुरुदेव से प्राप्त हो जाए तो इन सब मुद्राओं का उपदेश गुरुदेव से ही प्राप्त होना अच्छा है, और अपने गुरुजनों से ही इसका उपदेश सुनना चाहिए। तो इन मुद्राओं का प्रसंग आपने सुना, और इन मुद्राओं के बिना आवरण पूजा, विशेष पूजा और शक्ति उपासना संभव नहीं है। 10 मुद्रा समाराध्या, त्रिखंडा मुद्रा को मिला लेते हैं तो 10 मुद्राएं हो जाती हैं, और श्री चक्र पूजन में इन 10 का उपयोग होता है। ओम।